सभी सम्मानित शिक्षकगण, मेरे सहपाठियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी हम सबों ने ये डांस देखा, उसके बाद मैं जो प्रेरणा देने जा रहा हूँ वो है कृष्ण की प्रेरणा। जैसा कि आप सबों ने कृष्ण को देखा है, कृष्ण का जो स्वरूप है वो काफी मस्त रहने वाला स्वरूप है। वो गाय भी चराते हैं, गोबर भी उठाते हैं और बांसुरी भी बजाते हैं और मस्त रहते हैं। हम सभी के जीवन में, हमारे जिंदगी में आप सभी को, कई लोगों को कई बार ये बात लग सकती है कि हमारी जिंदगी हमारे साथ अन्याय कर रही है, हमारा जिंदगी सामान्य नहीं है, हमारे लिए हमारा लाइफ असामान्य है। इसीलिए मैं आप सबों के सामने एक कहानी आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो कहानी है कर्ण और कृष्ण की संवाद, जिसमें कर्ण कृष्ण से पूछते हैं कि मेरे जन्म लेते ही मेरी मां ने मुझे स्वीकारने से इनकार कर दिया। कर्ण और भी कई सवाल पूछते हैं कि द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि द्रोणाचार्य कर्ण को क्षत्रिय नहीं मानते थे। परशुराम ने कर्ण को शिक्षा दिया, लेकिन उन्होंने ये श्राप भी दिया कि जब तुम्हें इस शिक्षा की सबसे अधिक और सर्वाधिक जरूरत होगी तब तुम इस शिक्षा को भूल जाओगे। जब कर्ण द्रौपदी के स्वयंवर में गए, वहां पे भी उन्हें अपमानित होना पड़ा और आखिरकार कुंती ने कर्ण को स्वीकारा, लेकिन इस शर्त के साथ स्वीकारा क्योंकि उन्हें अपने 5 पुत्र पांडव की प्राण की रक्षा करनी थी। तब इसके बाद कृष्ण, ये कर्ण जो कृष्ण से ये प्रश्न कर रहे हैं वो काफी दुखी अवस्था में कर रहे हैं, काफी दुखी होकर कर रहे हैं। इसके बाद कृष्ण ने कर्ण से कहा और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कृष्ण का आप सब उनका एक स्वभाव है कि कृष्ण कभी भी रोते हुए, बिलखते हुए आपको नहीं दिखेंगे कि मेरी परिस्थिति ऐसे, मेरी परिस्थिति वैसा, मेरे जीवन में इतना संघर्ष। उसी प्रकार कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्होंने कर्ण को कहा कि तुम्हारी व्यथा, तुम्हारी दुख, अब मेरी दुख सुन कि जन्म मेरा जो हुआ वो कारावास में हुआ। मेरे जन्म लेने से पहले मृत्यु मेरे सर पे मंडरा रही थी और मेरे अपने मामा मेरे जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। जिस रात मेरी जन्म हुई उसी रात मुझे अपने माता पिता से बिछड़ना पड़ा। तुम तो घोड़ों के हिनहिनाहट के बीच और युद्ध के बीच तुम युद्ध के प्रखर विद्या सीख रहे थे, लेकिन मेरा जीवन एक गाय चराने में और गोबर उठाने में बीत गया। फिर भी मैं मस्त बांसुरी बजाता रहा, मस्त मुस्कुराता रहा। कृष्ण ने यहाँ पे प्रेरणा दी है, इस कहानी से प्रेरणा दी है और शिक्षा दी है कि आपका जीवन आपके साथ अन्याय कर सकता है। आपका जीवन आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे साथ अपराध हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मेरा अपमान किया जा रहा है, लेकिन हम इंसान किस नजरिए से उस स्थिति को, उस परिस्थिति का आकलन करते हैं और देखते हैं। और इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि मस्त रहो, कृष्ण के ऐसा बांसुरी बजाते रहो, मुस्कुराते रहो, और यही जिंदगी है, ऐसी ही चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।